अब मुझे एक बात बताओ, क्या ज़रूरी है कि ये सिर्फ़ काफिरों के लिए अज़ाब है? अल्लाह रब्बुल आलमीन के माफ़ करने का तरीके बहुत सारे। हमें बहुत से लोग ये बताते हैं अल्लाह गफ़ूरुर रहीम है, हमें पता है अल्लाह गफ़ूरुर रहीम है, अल्लाह रहमानुर रहीम है, सारी चीज़ें, लेकिन अल्लाह के माफ़ करने के तरीके बहुत सारे। बसा औक़ात अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे भी माफ़ करेगा अपने बंदों को कि जहन्नम में डालेगा, जहन्नम में अज़ाब झेलने के बाद जहन्नम से निकालेगा, ये भी तो माफ़ करके अल्लाह जन्नत में दाखिल कर रहा है। तो ये भी माफ़ करने का तरीका है, ये बात याद रखो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ करने का मतलब ये है कि आपके चलो ज़ीरो कर दिया चले जाओ जन्नत में, ऐसा नहीं। अल्लाह के ऊपर है, ये भी कर सकता है अल्लाह रब्बुल आलमीन, आपके ज़ीरो भी कर सकता है, लेकिन आपको तो असबाब के तहत चलना है। आपको जो कुरान और अहादीस में मिलता है उसके मुताबिक चलना है और गुनाहों से हमेशा बचना है। अल्लाह गफ़ूरुर रहीम है बोल के गुनाह पे गुनाह किए जा रहे, नमाज़ें छोड़ रहे, बोले अल्लाह तो गफ़ूरुर रहीम है, अल्लाह तो माफ़ कर देगा। तो आपको दूसरा हिस्सा नहीं बताया जाता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सिर्फ़ एक बिल्ली को तकलीफ़ पहुँचाने के ऊपर जहन्नम में दाखिल किया था। तो जब अल्लाह गफ़ूरुर रहीम है तो वो नेक औरत जो सिर्फ़ एक बिल्ली को तकलीफ़ पहुँचा दी तो वो जहन्नम में क्यों गई? समझ रहे हो? एक बदकार औरत जो अल्लाह की इबादत नहीं करती, बदकार औरत है, उसने सिर्फ कुत्ते को पानी पिलाया, वो कहाँ चली गई? जन्नत में चली गई, बदकार औरत। और उसके अपोजिट एक नेक औरत जो अल्लाह की इबादत करती थी लेकिन उसने एक बिल्ली को सिर्फ बिल्ली के ऊपर जुल्म किया, वो कहाँ चली गई? जहन्नम में। मेरा एक सवाल, अगर अल्लाह गफ़ूरुर रहीम है बकौल आपके, मैं तो कह रहा हूँ है अल्लाह रब्बुल आलमीन गफ़ूरुर रहीम, लेकिन अगर जो आप बताते हैं लोगों को कि अल्लाह ऐसा गफ़ूरुर रहीम है, कुछ भी गुनाह करो माफ़ कर देगा, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तो इस औरत को माफ़ करना चाहिए था। वो तो जानवर के ऊपर जुल्म की थी लेकिन अल्लाह ने माफ़ नहीं किया। सिर्फ एक बिल्ली को तकलीफ़ पहुंचाने की बेस पर जहन्नम में जा सकते हो और सिर्फ एक कुत्ते को पानी पिलाने की बेस पर जो औरत बदकार थी वो जन्नत जा सकती है। पता चला अल्लाह का कानून ऐसा है, अल्लाह जिसे चाहता है माफ़ कर देता है, जिसे चाहता है माफ़ नहीं करता है। हमेशा अल्लाह रब्बुल आलमीन बज़रिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमें बताया है। कोई आपका क्या लगता है? मुझे इससे भी परवाह नहीं है। कोई आपका क्या लगता है सबसे महबूब अल्लाह रब्बुल आलमीन को कौन है इस कायनात के अंदर? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे सबसे महबूब। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेटी है हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा, उनका मकाम क्या होगा? सोच भी नहीं सकते हम। जिससे नस्ल आगे बढ़ी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा, उनसे कहा जा रहा है फ़ातिमा दुनिया में मांगना है मांग ले, वहाँ मैं तेरे कुछ भी काम नहीं आ सकूँगा। यही मैं कहता हूँ मेरे भाई, अमल अच्छे रखो, ये जहन से निकाल दो कि अल्लाह माफ़ कर देगा, माफ़ कर, हाँ अल्लाह माफ़ करेगा, लेकिन मेरे भाई अल्लाह के माफ़ करने का तरीका अलग अलग है। अल्लाह कैसे भी माफ़ कर सकता है आपको। हमेशा अच्छे अमल करने की कोशिश करो और किसी भी नेकी को हकीर ना जानो, किसी भी नेकी को। वो आता है ना, वलौ अन तलक़ा अख़ाका बिवजहिन तलीक़, यहाँ तक कि आप अपने भाई से मुलाकात कर रहे हो तो मुस्कुरा कर मिल रहे हो ना, इसको भी हकीर मत समझो, ये भी नेकी है, इसको हकीर ना जानो। पता नहीं इस नेकी की वजह से आप जन्नत में चले जा सकते हैं, सिर्फ अपने भाई से हमेशा मुस्कुरा कर मिलने से। इसलिए जब भी मुलाकात करो ना आपस में, तो ऐसे मत मुलाकात किया करो कि उसे लगे कि यार बड़ा ज़बरदस्ती मुलाकात कर रहा है ये, तो ऐसे नहीं, दिल पर पत्थर रख के मुलाकात कर रहा है, ऐसे नहीं। कितनी भी तकलीफ़ हो हमेशा मुस्कुरा कर अपने भाई से मिला करो, ये भी नेकी का काम है। और खुसूसी अपने सगे भाई से तो ज़्यादा मुस्कुरा कर मिला करो। मैंने देखा है कि सगे भाई जो होते हैं ना आपस में, वो मुस्कुरा कर नहीं मिलते, वो ऐसे ही मिल लिए, वो यहाँ तक कि मस्जिद में तो मिलते भी नहीं, वैसे ही जाते निकल जाते हैं। वल्लाहु आलम, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मोहब्बत नहीं होती, मोहब्बत होती है, लेकिन मेरे भाई दिखना भी तो चाहिए। पता है आपको, मोहब्बत आप किसी से करते हो, जब तक आप अमल से नहीं बताओगे उसे पता चलेगा? जब तक आप अमल से नहीं बताओगे तो सामने वाले को पता नहीं चलेगा। मैं अल्लाह से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ लेकिन मैं नमाज ही नहीं पढ़ता, मिसाल के तौर पर मैं कहूँ कि मैं अल्लाह से इतना ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ कि आप तसव्वुर में भी नहीं ला सकते, लेकिन मैं नमाज ही नहीं पढ़ता, तो ये मोहब्बत साबित हुई? नहीं। मोहब्बत साबित करने के लिए आपको बताना पड़ेगा कि अल्लाह ने जो जो ऑर्डर दिया उस पर अमल करो। अल्लाह के ऑर्डरों पर अमल कर रहे हो तब जाकर आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत करते हो। तो दूसरी अहम चीज़ कामयाब ज़िंदगी बसर करने के लिए, दुनिया व आखिरत दोनों जगह कामयाब है, वो अल्लाह का शुक्र अदा करना है।